आप लोगों को पता होगा इसका मिशन क्या है, हमारा मिशन क्या है, मेन जो आप जॉब रोल है, आपको क्या टारगेट आपको करना क्या है। हमारी कंपनी का नाम आपको सभी को पता होगा कि HSGB फाउंडेशन। HSGB फाउंडेशन का फुल फॉर्म शायद किसी को नहीं पता होगा, बता दे रहा हूँ, होम सॉल्यूशन गौतम बुद्ध फाउंडेशन। हमारा मिशन जो है, मिशन जो हमारा है HSGB फाउंडेशन और एचएस कॉर्पोरेशन के मिशन ग्रामीण और उनके बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा के लिए हम अ, मंच प्रदान करते हैं और उनके माता पिता को समझाते हैं और उनके बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए हम उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि ताकि अगर उनके गार्जियन तक मदद पहुंच सके और लोग जानें और HSGB फाउंडेशन से जुड़ें। और हमारी प्रबंधन टीम में जो है, हमारा जो प्रमुख ये फील्ड अधिकारियों का जो उत्तरदायित्व होता है, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्षेत्र समन्वय नौकरी पूर्ण जो होता है, एक माह में 15 गांवों का आवंटन 12 केंद्रों के अलावा 75 समूह कंपनी द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करना होता है। जो अभी स्टार्टिंग में और फील्ड के आपको जो ज्वाइन करेंगे, फील्ड के अधिकारियों को गाँव में घूमकर थोड़ा सा फील्ड में हमें घूमकर हमको जो करना पड़ता है। आदर्श जी, सिर्फ आपको ये बताना है कि जो हमारे फील्ड के लोग रहेंगे, जिसमें 12 फार्म भरना है, तो वो कौन भरेंगे और 12 फार्म किसका भरा जाएगा, उसका उद्देश्य क्या है? ओके सर। 5 मिनट में इसको क्लियर करिए। चाहिए प्रमोट करने के लिए मेरे को डब्बू वाला है ना काम, शाम वाला तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, नहीं आदर्श मीटिंग में नहीं है क्या? सर। अच्छा, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष पाल है। सबसे पहले सबका म्यूट कराइए, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। श्योर सर। और आगे मैं अपने फाउंडेशन और उसके लक्ष्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जैसा कि हमारे साथियों ने आपको समझने के लिए एक छोटा सा PDF प्रोवाइड किया होगा और मेरी आशाओं के मुताबिक आपने उसको पढ़ा भी जरूर होगा, इसीलिए आपको दिया भी गया था। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जिन्होंने सरसरी नज़र से पढ़ा है, एक कृपा करेंगे, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। आपका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, इस देश के लिए। मैं कंपनी फाउंडर आशीष पाल प्रयागराज से कुछ मुख्य चीज़ों पे बात करूंगा आज। जैसा कि आप लोग को अपना ऐप के पोर्टल पर सूचना दी गई है कि आप हमारी कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, और यदि आपको जॉब की ज़रूरत हो और हमारे पॉलिसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आप लोग काफ़ी दूर दराज से, कोई उत्तराखंड से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से और बाकी लोग उत्तर प्रदेश से हैं। HSGB फाउंडेशन ने लगभग 2 साल में भारत के 5 राज्यों में 6000 प्लस सदस्य बनाए और जिस तरह से आपसे बात हो रही है इसी तरह से, ना कभी हम फेस टू फेस जाकर, ना वो आकर, कभी कभी कोई कोई आता भी है ऑफिस, कभी कभी हम लोग जाते भी हैं, लेकिन कंटिन्यूसली हम लोग ऑनलाइन ही बात करते हैं, टेलीफोनिक बात करते हैं, आप लोग का इंटरव्यू कराते हैं। तो आप लोग का प्रोसेस हमारी टीम ने बताया होगा, 3 राउंड का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू की जो विशेषता है भारत के अदर कंपनियों से जो अलग करती है वह यह है कि यहाँ पे सिर्फ हम एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे से इको फ्रेंडली हम लोग बातें करते हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ पाए, इस उद्देश्य के लिए हम संगठित हो पाए। तो जिनका भी 9:30 बजे सुबह का 3 बार मीटिंग ज्वाइन हो जाता है, वह सेम लिंक पर दोपहर के 1 बजे मीटिंग में आकर के अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को पूरा करेंगे। इसी बीच में आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और फाइनल इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे आपके डेजिग्नेशन, आपकी कार्य क्षमता के बारे में समझा जाता है हमारी एडमिन HR के द्वारा, और आपसे डिस्कस करके यह फाइनल किया जाता है कि किस सैलरी पर आपको हम अपने परिवार में शामिल कर पाएंगे। और यह भी बताया जाता है कि आप यहाँ शामिल होने से पहले बहुत बार सोच लें, समझ लें, क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है उसकी दुनिया 6 महीने, साल भर में कंपनियों को बदलना होता है। और HSGB फाउंडेशन चूंकि शिक्षा और रोजगार पे रिसर्च कर रही है, इसके सहयोगी कंपनियां भी हैं जिसका PDF में जिक्र किया गया है, इस सिलसिले को रोकना चाहती है कि कहीं आपको स्टेबल जॉब मिले और अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार 1 साल, 2 साल, 3 साल में अपने आप को यहाँ पे मजबूत कड़ी में रख पाए, प्रमोशन ले पाए। आपको एक प्रमुख जानकारी कि जो प्रमुख हमारे डेजिग्नेशन है वो डायरेक्टली हायर नहीं होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज एम्प्लॉय ही प्रमोट करके 1 से 3 साल में मंडल, बोर्ड, स्टेट और पैन इंडिया को के पदों को सुशोभित करते हैं। अब मैं आपको जानकारी दूंगा प्रथम कार्य क्या है और शुरुआत कहां से होगी। बेसिक तो हमारा है हर गांव में ऐसी कोचिंग सेंटर ओपन करना कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, जो कुछ ऐसी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं जिसका अंदाजा भी इस देश को नहीं है या वो लगाना नहीं चाहता, उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ मॉनिटरिंग करने वाले लोग जो हमारे काफी अच्छे विशेषज्ञ हैं, वो भारत ही नहीं, भारत के अलावा कई देशों में निवास करते हैं और इस एनवायरनमेंट को समझकर हमें सुझाव देते हैं कि आखिर इन देश के लोगों पे ये जो बेरोजगारी का आलम
महामारी छाई हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है या इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? अब आप लोग खुद पहले सोचिएगा, बाकी हम लोग धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे ये आपको। तो सबसे पहले हम आप ही इसके जिम्मेदार हैं। इस क्रांति में हमारे आपके साथ में हमारा आपका परिवार दायित्व भी है, इसीलिए आपको सैलरी का ऑफर दिया जाता है। लेकिन वर्किंग मॉडल अदर कंपनियों की तरह नहीं है। तो जो प्रमुख बेस वर्क है, जो शुरुआत है, वो तो हमारा ये है, परंतु हमें हर गांव में 11-11 परिवारों को एक समूह में अपने साथ संगठित करना है। कुल समूह मिनिमम 5, जिसमें 55 सदस्यों का परिवार अपने साथ संगठित होगा। उन्हीं के बच्चों का शिक्षा पर मदद, सहयोग, आवश्यक और जरूरी कार्य किए जाएंगे। जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर, बीए करने के बाद आज बेरोजगारी महसूस कर रहे हैं और 1985 से ये सिलसिला जारी है कि भारत में बहुत उद्योगपति, कॉर्पोरेट कंपनियां, एनजीओ, फाउंडेशन, ट्रस्ट ने काम किया, बट स्थिति में कुछ सुधार नहीं आया, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक कोरम पूरा करना था, जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग थी, प्राइवेट फंडिंग थी, उसको ट्रांजैक्ट करना था, दिखाना था, वो हो गया और आज भी हो रहा है। एचएसजीबी फाउंडेशन इनसे अलग इसलिए है, यहां कोरम नहीं पूरा करना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद हमारे देशवासियों को ऐसे ही छोड़ दिया। एचएसजीबी फाउंडेशन इनको ट्रेनिंग देने के बाद एचएस कॉर्पोरेशन, जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसके माध्यम से उस रोजगार में उनको प्रैक्टिकली करा के रोजगार देने का पूर्णतः प्रयास कर रही है और कई जिलों में सफलतम रिजल्ट भी है। तो सिर्फ ट्रेनिंग देके छोड़ना नहीं है, एट वंस उनको उस लेवल का जैसा उनका पैशन है उनको काम देना है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा, लोगों के बैंक या घर और जेब आर्थिक समृद्धि में आगे बढ़ेंगे और तब असली शुरुआत होगी कि हम कैसे इन परिवारों की और कहां कहां मदद कर सकते हैं। चूंकि हमने बताया कि हाई स्कूल, इंटर, बीए करने के बाद भी बेरोजगारी है और महसूस हो रही है, इसके साथ में अगर उनको कोई कार्यशैली की ट्रेनिंग दी जाए, 6 महीने, 1 साल पढ़ाई की जाए, जो कोचिंग सेंटर, जो ट्यूशन हमारे बच्चे मैथमेटिक्स, इंग्लिश की करते हैं, उसके अलावा उनका रुचि किस विषय पे है उसको सिखाया जाए, तो देश हमारा संसाधनों से परिपूर्ण है, समृद्ध है। हमारे देशवासियों को बहुत ज्यादा मूवमेंट जो करनी पड़ रही है, दिल्ली, मुंबई, महानगरों में जाना पड़ रहा है, हमारा देश 78 सालों में उनके लिए ट्रेन
मुहैया नहीं करा पाया, आगे की उम्मीद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो जनगणना शुरू होने वाली है 2026 में, जो 27 में रिजल्ट आएगा, 2011 के बाद अब ये दूसरी जनगणना होगी, तो देश को संभालना, मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं। हमें खुद आत्मनिर्भर और सक्षम बनना होगा, सबल बनना होगा। क्योंकि आप जानते हैं, आजादी के 78 सालों में सबसे ज्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर ने दिया। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम परसेंटेज नौकरियां हैं। तो सबसे ज्यादा देश को समृद्ध प्राइवेट ने किया, तो हमें अब स्वीकार लेना चाहिए और उसमें दिलो जान से मन लगा के काम कर लेना चाहिए। इस शब्द को आप लोग याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको काम का परिचय दूं कि अब शुरुआत कहां से करेंगे। आपके साथ एक ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म रहेगा कंपनी की तरफ से, और आप एक जॉब प्रोवाइडर बन के जाएंगे। क्योंकि अभी कंपनी और फाउंडेशन दोनों मिलके लोगों को जॉब ऑफर करके उनको ट्रेंड कर रहे हैं। तो पहला काम आपका दायित्व वहां है, क्योंकि आप हमारे सहयोगी बनने जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में हम 12 फॉर्म भरेंगे, उसमें से एससी, ओबीसी, जनरल तीनों कैटेगरी का फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि हम सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, इस आरक्षण का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन सिलेक्शन में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ऑन रोल जॉब रहेगा, पीएफएसआई सब कुछ कटेगा। तो जो ट्रेनिंग के दौरान मानक को पूरा कर पाएंगे, 6 दिन से मैक्सिमम उनको 17 दिन का समय दिया जाता है, जिसका फॉर्म आपने भरा है, और आपको उनको बताना है कि हमारी कंपनी में इस प्रकार की, इन पदों की, इस सैलरी पर जॉब है। आप अगर आप अभी अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं, आपके परिवार में दायित्व है, तो आप हमारी ट्रेनिंग दे सकते हैं। जिस लायक आप रहेंगे वो हमारा एडमिन हेड आपको अपॉइंट कर लेगा। बाकी मेरी तरफ से जो मदद रहेगी मैं आपका करूंगा। मैं आपका यहाँ पे नया मैनेजर हूं। ये पहला काम हुआ आपका। तो 12 फॉर्म में से अमूमन 3-4 लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। तो जिस पदों पे वो सेलेक्ट होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। साथ ही साथ आप लोग के अलग अलग जो पद होते हैं उसके हिसाब से अपने कॉन्टेक्ट से डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के टीम को बनाने के लिए आप डायरेक्ट सीवी भी देंगे, जिसकी ट्रेनिंग होगी, जिसको कार्यभार सौंपा जाएगा, उनको प्रैक्टिकली काम पे उतारेंगे। जो लोग सिर्फ नोटिस पीरियड अभी सर्व कर रहे हैं, उनको छोड़ के आप लोग सभी का फिजिकल प्रैक्टिकल करेंगे, अपने साथ में ले जाकर डोर टू डोर, होम टू होम, घर घर जाके उनके साथ में बात करेंगे, ताकि उनको भी समझ में आया कि क्या करना कैसा है। कल की मीटिंग में आपको इसी लिंक पर, इसी समय डायरी पेन लेकर बैठना है, पीडीएफ को दोबारा पढ़ना है, हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वहां चेक करना है आपको वीडियो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। उसमें आपको लाइव पिक दिखेगा
कि HSGB फाउंडेशन की टीम कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा समझने में आपको आसान होगा। इंट्रक्शन को आप डिनाई करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत विशेष तौर पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो कल डायरी पेन लेके जैसे ही आप बैठेंगे तो आपको पदों और उनकी सैलरी की जानकारी नोट कराई जाएगी। और जैसा कि एक ही मीटिंग में हम बार बार जिक्र करते हैं, पीडीएफ को पढ़ लीजिए। जितनी बार आप पीडीएफ पढ़ेंगे उतना बेहतर आपका सिलेक्शन होगा। आज आप लोग तैयार रहेंगे, जिनका जिनका और मुझे लगता है आप सभी लोगों का सेकेंड राउंड इंटरव्यू है जो शाम को 4 बजे तक चलेगा। तो जब भी आपको मैसेज कॉल जाए बारी बारी से ज्वाइन करने का प्रयास करिएगा और अपने सेकेंड इंटरव्यू फाइनल करिएगा। कल आपका या परसों फाइनल राउंड होगा, क्योंकि अभी कल 1 बजे आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आपके डाउट्स क्लियर कराए जाते हैं। तो पीडीएफ में वो सारी बात मेंशन है हिंदी इंग्लिश में, जिनको जिस भाषा में समझ हो वो मैसेज करके मांगेंगे अपने कंसर्न पर्सन से। साथ ही साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन भी है। हमारी कंपनी को आरबीआई की मेल आई हुई है, क्योंकि HSGB फाउंडेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, तो ऐसी कंपनियों को जिम्मेदारी दिया है उन्होंने। हमारी ग्रुप ऑफ कंपनी HS फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में भी काम कर रही है सिटीज में, और HSGB फाउंडेशन गांव में काम कर रही है। तो वह मेल और वो संदेश आप सभी देशवासियों के लिए है कि आप लोग किसी को, अपना अनजान व्यक्ति को OTP कभी नहीं शेयर करेंगे, कंडीशन चाहे जो हो। नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, आपके बैंक खाते का बैलेंस उड़ाया जा सकता है। दूसरी बात, एक और स्कैम डिजिटल अरेस्ट की मामला चल रहा है, उस पर भी बहुत सजग रहना है। आप लोगों को हम कुछ टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड करेंगे और अपने थाने और पुलिस का कांटेक्ट लेकर रखिए। जब भी आप लोगों के समाज में ऐसी घटनाएं सामने आए तो आप, कोई कहे आपसे कि मैं ईडी हूं, सीबीआई हूं, आप उन पे विश्वास मत करिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई नोटिस आए आपको लगे कि वो लीगल नोटिस है, तो हमें आप व्हाट्सएप करके उसको डिस्कस करिए। हमारी एक सहयोगी प्रतिष्ठान है साक्षी कानूनी सलाहकार, जिसमें हाई कोर्ट के 25 लोग वरिष्ठ वकील हमारे साथ काम कर रहे हैं और देश की मदद की भावना से आप लोगों की मदद करेंगे। इस स्कैम से बचने के लिए पूरी तरह से सजग रहिए, सावधान रहिए। अपने मोबाइल में आने वाले सारे मैसेजेस को एंटरटेन मत करिए, जो आपकी ज़रूरत की हैं बस वही आप देखिए। तो नेक्स्ट मीटिंग कल होगी और सेकेंड राउंड के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिए। आज का समय देने के लिए, आपके पेशेंस के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन भी शुभ रहे और अगले प्रोसेस के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और आप सभी लोग बारी बारी से लेफ्ट कर जाइए। थैंक यू। थैंक यू सर।